Dear students, today's topic is pharmacokinetics model, in which we discuss about the means of pharmacokinetics model, types of pharmacokinetics models, and about compartment models. So we start with pharmacokinetics model. So before starting the pharmacokinetics model, we know about how drug action produce in the body. तो ड्रग बॉडी में एक्शन कैसे प्रोड्यूस करती है, अगर हम देखें तो कोई भी ड्रग अगर हम लेते हैं तो ड्रग सबसे पहले इज रूज टू ब्लड फॉर सिस्टमिक एक्शन. ब्लड में जाने के लिए इट मे बी ओरल रूट, इट मे बी पैरेंट्रल. सो ओरल रूट क्रॉस द GIT, पैरेंट्रल रूट इट मे बी द डायरेक्टली इंजेक्ट इनटू द ब्लड और बाय क्रॉस द टिश्यू in case of IM. So in case of oral या parenteral, drug is absorbed. So drug absorbed in blood and then reach to the target site. Target site means distribution of the drug. Drug distribute in the biological system. Target site, and the target site we find the action. After action, drug is metabolized and metabolized return to the blood and then excrete out. So here we find the fate of drug in including adsorption means absorption of the drug. Drug absorbed in the blood, reach to the target site means distributed the drug. They can produce their action. Again they can metabolize, and after metabolization they can excrete out the drug from the biological system. So these are the pharmacokinetics parameter. The pharmacokinetics parameter is ADME. This is called adsorption, distribution and metabolism. So pharmacokinetics means, what is the pharmacokinetics means? Pharmacokinetics means what the body do with drug. यानी बॉडी हमारे ड्रग के साथ क्या करती है, यानी बॉडी ड्रग को एब्जॉर्ब कराती है, बॉडी हमारे ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट कराती है, बॉडी हमारे ड्रग को मेटाबोलाइज करती है, फिर बॉडी हमारी ड्रग को सिस्टम से एलिमिनेट मीन्स एक्सक्रीट आउट कर देती है. दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म. Then what is the pharmacokinetics model? Pharmacokinetics model is a hypothesis. Model is a hypothesis. We can make an assumption using mathematical terms to describe the quantitative relationship. तो मैथमेटिकल टर्म्स हम लोग यूज करके क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को डिराइव करते हैं. मीन्स ड्रग की क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं कि हाउ मच क्वांटिटी ड्रग एब्जॉर्ब इन द ब्लड, हाउ मच क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द टारगेट टिश्यू, हाउ मच ड्रग मेटाबोलाइज एंड हाउ मच ड्रग इज excrete out from the biological system. So this is hypothesis. This is a hypothesis using mathematical terms. If you can define the pharmacokinetics model, it provide concise means expressing mathematical or quantitatively time course of the drug throughout the body and computing pharmacokinetics parameter. So here mathematically and quantitatively, यानी यहाँ पे भी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है. टाइम कोर्स ऑफ द ड्रग, टाइम कोर्स मीन्स कि जो ड्रग की ट्रेवलिंग है, जो काइनेटिक्स है, काइनेटिक्स में ड्रग ओरल रूट से गया या इंट्रामस्कुलर ब्लड, दे कैन रीच टू द ब्लड, दे कैन डिस्ट्रीब्यूट, दे कैन मेटाबोलाइज, दे कैन एक्सक्रीट आउट. देयर इज अ टाइम कोर्स ऑफ ड्रग. दिस इज कॉल्ड फेट ऑफ द ड्रग. सो डिस्क्राइबिंग द फेट ऑफ ड्रग इन द बॉडी. फेट, अगेन फेट मीन्स द फ्यूचर क्या है ड्रग का फ्यूचर ये है कि जब भी हम उसको बायोलॉजिकल सिस्टम में लेंगे वो एब्जॉर्ब होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, मेटाबोलाइज होगी और एक्सक्रीट होगी. तो वेरियस मैथमेटिकल मॉडल्स कैन बी डिवाइज्ड टू सिमुलेट द रेट प्रोसेस ड्रग. दिस इज कॉल्ड ADME, यानी हमें ड्रग का एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म हमें देना है. दीज मैथमेटिकल मॉडल मेक पॉसिबल द डेवलपमेंट ऑफ इक्वेशन टू डिस्क्राइब द ड्रग कंसंट्रेशन इन द बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. यानी जो मैथमेटिकल मॉडल्स हम लोगों ने डेवलप किया वो ड्रग का कंसंट्रेशन देगा बॉडी में एज फंक्शन ऑफ द टाइम, कि एट पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कितना ड्रग एब्जॉर्ब हुआ, पर्टिकुलर टाइम पे कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कितना मेटाबोलाइज हुआ और कितना एक्सक्रीट हुआ. अगर हम ये देखें फार्माकोकाइनेटिक्स मॉडल का यूज क्या है, जो हम लोग मॉडल्स बनाएंगे उसका यूटिलाइजेशन क्या है, तो सबसे पहला लिखा गया प्रेडिक्ट प्लाज्मा, टिश्यू एंड यूरिन ड्रग कंसंट्रेशन. मीन्स दे कैन फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा, in tissue and urine. Yani plasma means blood and absorption, tissue means distribution and urine means they can elimination of the drug. Calculate the optimum dosage regimen. एक optimum dosage regimen frequency of drug. Frequency
फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि जैसे लिखा जाता है TID means 3 times a day. This is the frequency of the drug. In a day, we are drug using 3 times. This is called dosage regimen. We can optimize the dosage regimen कि in a day how much means कितनी बार ड्रग को हमें देना है, यानी फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी डिसाइड करनी है. दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमम डोजेज रेजिमेंट. ड्रग दिन में 2 बार, दिन में 3 बार, दिन में 1 बार. तो हम लोग इस फार्माकोकाइनेटिक्स मॉडल के हेल्प से हम लोग ऑप्टिमम डोजेज रेजिमेंट को भी डिजाइन कर सकते हैं. एस्टिमेट possible accumulation of drug and metabolites. So drugs, those are lipophilic drugs. They can accumulate in our biological system. Highly lipophilic drugs they have similarity, affinity, so towards their tissues that they can store, they can accumulate in our biological system. तो इस चीज को भी हम लोग estimate कर रहे हैं कि how much quantity of drug accumulated in our biological system. Correlate the drug concentration with pharmacological and toxicological activity. Yani any drugs, if are interested in the biological system, how much amount of drug produce biological activity and up to the what extent they can produce toxicological effect. Yani we can find out the quantity of drug at which they can produce pharmacological activity and amount of drug at which they can produce toxicological effect. Evaluate differences in the rate or extent of the availability between the formulation. They can also evaluate the difference in rate and extent. This is called bioavailability. But they can create a comparison. Comparison, if a two formula, we can make a comparison between the two formulation. This is called bioequivalence. यानी दो formulation का comparison करें अगर हम bioavailability का, तो this is called bioequivalence. तो bioequivalence का भी यहाँ पे estimation किया जा सकता है आसानी से. डिस्क्राइब हाउ चेंज फिजियोलॉजिकल और डिजीज अफेक्ट द एडीएम में. यानी अगर कोई भी कंडीशन है, अगर हमारे अंदर पैथोलॉजिकल कंडीशन है, तो वो एडीएमबी पे क्या चेंजेस लाएगा वो भी एस्टिमेट कर सकते हैं हम लोग. जैसे रीनल फंक्शन डिजीज, अगर रीनल इंपेयरमेंट हो रहा है, उस रीनल इंपेयरमेंट्स में ड्रग का जो एडीएमबी है कैसे चेंज हो रहा है, उस चीज को हम लोग फाइंड आउट करेंगे. एंड दे कैन डिसाइड द डोज, एक्सप्लेन द ड्रग इंटरेक्शन, एंड दे कैन आल्सो एक्सप्लेन द ड्रग इंटरेक्शन. Next we can talking about the types of compartment models. Models are used to describe the change in drug concentration in the body with time. This is a very important. Always we can rate a rate. Rate is always considered with the time. At particular time amount of the drug. So this is called rate. Yani always we can know the concentration of drug in the body with time. So here is a 3 types of the model. First is a compartment model. This is called empirical model. Second is a physiological model. This is a realistic model. And third one is a distributed parameter model. In compartment model, there are 2 types of the model: mammillary model or catenary model. Physiological model, they are perfusion limited model and diffusion limited model. So in this lecture, we can discuss about the compartment model. This is an empirical model. Compartment model. Compartments means again there is a hypothetical space. Compartments. If you heard about the train having a compartments. So compartment means there is a partition between the 2 compartments. Here is a hypothetical space. Yani space bounded by the membrane. Across drug are transferred. So we can easily know अगर हम कोई drug orally लेते हैं तो they can cross the biological membrane and reach to the blood circulation. So we can consider as an hypothetical space. हमने एक hypothetical space assume करेंगे जिसमें हम मानेंगे कि they are bounded by the membrane जिसके थ्रू ड्रग हमारा क्रॉस कर रहा है. Body composed of the several compartments that communicate reversely to each other. तो बॉडी में बहुत सारे कंपार्टमेंट्स. अगर कंपार्टमेंट सेवरल कंपार्टमेंट मीन्स ऑर्गन कंसिडर एज अ कंपार्टमेंट. ऑर्गन मीन्स लंग्स, लीवर. लंग्स, लीवर, इसको अगर हम कंसिडर करते हैं कंपार्टमेंट, तो देयर आर लॉट ऑफ कंपार्टमेंट्स अवेलेबल इन आवर बायोलॉजिकल सिस्टम. दे आर रिवर्सली कनेक्टेड टू ईच अदर्स. यानी रिवर्सली कनेक्टेड मीन्स अगर वी आर टॉकिंग अबाउट द हार्ट और लंग्स, मीन्स हार्ट सप्लाई करेगा ब्लड लंग्स को, अगेन लंग्स ब्लड भेजेगा हार्ट को. तो दे आर रिवर्सली कनेक्टेड. रिवर्सिबली एक बार सिस्टम में जाएगा फिर रिसर्च से बैक आएगा. यानी एक जो ड्रग ओरल या ब्लड में गया, ब्लड से टिश्यू और फिर टिश्यू से अगेन रिवर्ट बैक इनटू द ब्लड.
इफ कंसिडर एवरी ऑर्गन और टिश्यू एज अ कंपार्टमेंट, देन इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपार्टमेंट कैन बी एग्जिस्टेड, मॉडल विल बी टू कॉम्प्लेक्स। जैसे मैंने कहा हर ऑर्गन को अगर वी आर कंसिडर लाइक अ कंपार्टमेंट, तो नंबर ऑफ ऑर्गन्स आर अवेलेबल इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। तो ये 1 कंपार्टमेंट, 2 कंपार्टमेंट, 3, वी आर मेकिंग ए 5 कंपार्टमेंट, 8 कंपार्टमेंट, 12 कंपार्टमेंट। तो कंपार्टमेंट जैसे बढ़ाते जाएंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और बहुत ही टीडियस कैलकुलेशन हो जाएगा। तो हम लोग उसके लिए करते क्या है, टिश्यू विच आर अप्रोक्सीमेटली सिमिलर इन देयर डिस्ट्रीब्यूशन आर पूल्ड अ फॉर्म कैनेटिकली होमोजीनियस हाइपोथेटिकल कंपार्टमेंट। यानी अप्रोक्सीमेटली सिमिलर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में ब्लड सप्लाई, यानी जो भी बॉडी में हम ये मान के चलते हैं कि जहां पे ब्लड की सप्लाई ज्यादा होती है, उस पूरे ऑर्गन को हम लोग पूल करके एक कंपार्टमेंट मान लेंगे। सपोज दैट सप्लाई की बात करें तो हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन एंड लेस परफ्यूज्ड ऑर्गन। हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन मीन्स जहां पे ब्लड की सप्लाई सबसे ज्यादा होती है। हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन जहां पे ब्लड की सप्लाई सबसे ज्यादा होती है। ब्लड की सप्लाई सबसे ज्यादा कहां होगी, लंग्स में, हार्ट में, लीवर में, यहां पे ब्लड की सप्लाई सबसे ज्यादा होती है। इनको हम पूल करके एक कंपार्टमेंट मान लेंगे। लेस परफ्यूज्ड ऑर्गन यानी जहां पे ब्लड की सप्लाई कम होती है, जैसे स्केलेटल मसल्स, स्किन की बात करें, यहाँ पे ब्लड की सप्लाई कम होती है, तो इसको हम लोग पूल करके एक कंपार्टमेंट मान लेंगे। यानी हमने जितने भी ऑर्गन सिमिलर सिस्टम के हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर है, एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है जिन ऑर्गन में, उन सबको पूल करके एक कंपार्टमेंट मान लिए, और जहां का डिस्ट्रीब्यूशन अलग है उसको पूल करके हमने एक कंपार्टमेंट मान लिया। अगेन कंपार्टमेंट इज नॉट अ रियल फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिक रीजन बट वर्चुअल। एग्जैक्ट हम लोग फिजियोलॉजिकल सिस्टम लेके नहीं चलते, देयर आर एजम्पशंस। फर्स्ट लाइन कह देगा हाइपोथेटिकल स्पेस, एक हाइपोथेसिस है, एक एजम्पशन है। ड्रग मूवमेंट बिटवीन कंपार्टमेंट एंट्री एंड एग्जिट, ये फॉलो करेगा फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स को। एंट्री एंड एग्जिट्स का मतलब हो गया कि अगर कोई भी, ये ब्लड और ये टिश्यू, ब्लड से ड्रग एंट्री करेगा टिश्यू में और फिर टिश्यू से एग्जिट करेगा ब्लड में, यानी ड्रग एंट्री और एग्जिट, यानी एंट्री एग्जिट करेगी, फिर वहां पे एंट्री करेगी, फिर वहां पे एग्जिट करेगा। तो रिवर्सिबल सिस्टम है ये कि एक बार ड्रग ब्लड से टिश्यू में गया, फिर टिश्यू से कहां हो गया, रिवर्ट बैक इनटू ब्लड। देयर आर 2 टाइप्स, मेमोलरी मॉडल्स एंड कंटेनरी मॉडल। और ये 2 टाइप्स में डिसाइड किया गया बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट्स। और ये जो अरेंजमेंट्स किया गया, 2 तरह का अरेंजमेंट्स होते हैं कंपार्टमेंट में, पैरेलल और सीरीज। यानी पैरेलल अरेंजमेंट कर सकते हैं या सीरीज। पैरेलल को हम लोग मेमोलरी कहते हैं और सीरीज को कहते हैं कंटेनरी मॉडल। तो अगेन वी आर स्टार्टेड विद द मेमोलरी मॉडल। तो यहाँ पे मैंने कहा कि जो कंपार्टमेंट का अरेंजमेंट्स होगा वो पैरेलल होगा। पैरेलल का मतलब द मोस्ट कॉमन कंपार्टमेंट मॉडल यूज इन द फार्माकोकाइनेटिक्स, सबसे कॉमन होता है और सबसे ज्यादा यूज किया जाता है मेमोलरी मॉडल। इट कंसिस्ट पेरिफेरल कंपार्टमेंट्स एंड सेंट्रल कंपार्टमेंट। यानी यहाँ पे 2 चीजें आ गई, एक हमारा सेंट्रल कंपार्टमेंट और एक हो गया पेरिफेरल कंपार्टमेंट। पेरिफेरल कंपार्टमेंट कनेक्टेड टू द सेंट्रल कंपार्टमेंट, यानी हमेशा पेरिफेरल कंपार्टमेंट ही सेंट्रल कंपार्टमेंट से कनेक्ट होगा। यानी ये जो कंपार्टमेंट है सेंट्रल कंपार्टमेंट, इससे पेरिफेरल कंपार्टमेंट, जितने भी पेरिफेरल कंपार्टमेंट, अगर मैं दूसरा पेरिफेरल कंपार्टमेंट यहाँ पे बनाऊं, दिस इज आल्सो कनेक्टेड टू द सेंट्रल कंपार्टमेंट। तो जितने भी पेरिफेरल कंपार्टमेंट दे आर अटैच्ड टू द सेंट्रल कंपार्टमेंट। तो यहाँ देखिए पैरेलली अटैच्ड हैं एक दूसरे से, इसलिए इनको कहा जाता है मेमोलरी मॉडल। दिस लाइक अ सैटेलाइट ऑफ द प्लेनेट, यानी यहाँ पे एक सेंट्रल कंपार्टमेंट और इससे तमाम सारे हमारे पे पेरिफेरल कंपार्टमेंट जुड़े रहेंगे, जैसे सैटेलाइट जुड़ा होता है, इसलिए इसको कहा गया लाइक अ सैटेलाइट प्लैनेट। तो पैरेलल अरेंजमेंट्स। तो 2 तरह के यहाँ पे कंपार्टमेंट होगा, सेंट्रल कंपार्टमेंट एंड पेरिफेरल कंपार्टमेंट। सेंट्रल कंपार्टमेंट ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ कंपार्टमेंट 1, इट इज डिनोटेड बाय नंबर 1। कंपेराइजेस ऑफ प्लाज्मा एंड हाईली परफ्यूज्ड टिश्यू, प्रीवियस सिस्टम ने कहा कि ऐसे ऑर्गन्स जिनमें ब्लड की सप्लाई सबसे ज्यादा होती है, इसको कहते हैं हाईली परफ्यूज्ड टिश्यू या हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन, जैसे लंग्स, लीवर एंड किडनी, विच रैपिडली इक्विलिब्रेटेड विद द ड्रग, जहां पे ड्रग बहुत जल्दी पहुंचता है। पेरिफेरल कंपार्टमेंट, इसको हम लोग टिश्यू कंपार्टमेंट कहेंगे। टिश्यू कंप्राइजेस ऑफ द लो वैस्कुलरिटी एंड पुअर फैसिलिटी स्केलेटल मसल्स, इसको डिनोट करेंगे 2, 3, जितने भी पेरिफेरल होंगे इस हिसाब से डिनोट कर देंगे। तो ये दिमाग में रखना, मेमोलरी मॉडल में 2 चीजें, सेंट्रल कंपार्टमेंट और पेरिफेरल कंपार्टमेंट।
जितने भी पेरिफेरल कंपार्टमेंट दे आर अटैच टू द सेंट्रल कंपार्टमेंट, यानी सेंट्रल कंपार्टमेंट हाईली परफ्यूज टिश्यू होंगे एंड पेरिफेरल कंपार्टमेंट लो वैस्कुलरिटी टिश्यूज होंगे। सेंट्रल कंपार्टमेंट को हमेशा 1 से डिनोट करेंगे और पेरिफेरल कंपार्टमेंट को डिनोटेड बाय 2, 3, 4 लाइकवाइज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग दीज कंपार्टमेंट थ्रू द ब्लड, यानी ड्रग का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ब्लड के ही थ्रू होगा, क्योंकि सिस्टमिक एक्शन का मतलब होता है ड्रग रीच टू द ब्लड। मूवमेंट ऑफ ड्रग, ये पहले भी मैंने फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगा, जहां ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो नहीं करता लीनियरिटी चेंज हो जाती है, वहां पे फिर अगेन हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स। रेट कांस्टेंट डिनोटेड बाय द लेटर के, जो भी रेट कांस्टेंट होगा उसको के से डिनोट करेंगे हम लोग। सबस्क्रिप्ट देंगे इंडिकेटेड बाय द डायरेक्शन ऑफ द ड्रग मूवमेंट, यानी ड्रग के मूवमेंट को इंडिकेट करेगा, यानी 10 K12 रिफर ड्रग मूवमेंट फ्रॉम कंपार्टमेंट 1 2 एंड रिवर्स फॉर K21, यानी इफ यू आर राइटिंग हियर K12 यानी ड्रग का जो मूवमेंट है वो हो रहा है 1 to 2। 1 कौन सा है? सेंट्रल कंपार्टमेंट। 2 क्या हो गया? पेरिफेरल कंपार्टमेंट, यानी 1 से 2 की तरफ मूव हो रहा है। इसी तरह से 2 to 1 की बात करें तो ड्रग का मूवमेंट होगा 2 to 1। 2 to 1 मीन्स देयर इज एन अ पेरिफेरल कंपार्टमेंट, देयर इज एन अ सेंट्रल कंपार्टमेंट। तो यानी यहां पे ड्रग एब्जॉर्ब हुई और यहां पे ड्रग फिर एलिमिनेट होने के लिए जा रही, तो देयर इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। अब कुछ मॉडल्स है उसको हम लोग देखेंगे। मॉडल 1 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल, इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे ओपन है, यानी मॉडल भी 2 तरह के होते हैं, ओपन और क्लोज्ड। ओपन और क्लोज्ड का डिफरेंस क्या होता है? ओपन मॉडल मींस एंड क्लोज्ड मॉडल, यानी यहां पे एंट्री है तो फिर एग्जिट भी है, यानी हम किसी सिस्टम में इन करते हैं और फिर अपना काम करने के बाद दूसरे सिस्टम से एग्जिट हो जाते हैं। एंट्री मीन्स हो गया यहाँ पे एबीएस यानी एब्जॉर्ब हुई ड्रग, और एग्जिट का मतलब ड्रग हमारी क्या हो गई? एक्सक्रीट हो गई। क्लोज सिस्टम का मतलब क्या होता है कि ड्रग सिस्टम में गया और रिसाइड कर गया, यानी सिस्टम से बाहर नहीं निकला, यानी यहाँ पे एंट्री तो है पर एग्जिट नहीं है। ऐसे सिस्टम को कहते हैं क्लोज्ड सिस्टम, यानी ड्रग का एलिमिनेशन नहीं हो रहा, हमारे सिस्टम में जो भी जा रहा है वो एब्जॉर्ब होके बायोलॉजिकल सिस्टम से बाहर नहीं जा रहा। लेकिन हमारा रियलिस्टिक सिस्टम में क्या है कि हमारे सिस्टम में ड्रग एब्जॉर्ब भी होगा तो ड्रग क्या होगा? एलिमिनेट भी होगा, यानी कंपार्टमेंट में जाने के साथ साथ वो कंपार्टमेंट से बाहर निकल जाएगा। ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं ओपन मॉडल। लेकिन अगर वो कंपार्टमेंट में ड्रग इन किया और वो ड्रग कंपार्टमेंट से बाहर नहीं गया, ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं क्लोज्ड। तो हियर ऑलवेज हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो ओपन मॉडल पढ़ेंगे। तो ओपन मॉडल अगर यहाँ पे देखें तो 1 कंपार्टमेंट ओपन, इंट्रावेनस। इंट्रावेनस मीन्स ड्रग डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ब्लड। अब यहाँ पे ड्रग डायरेक्टली ब्लड में इंटर किया गया है, और ब्लड में जब इंटर करेंगे तो यहाँ पे जब ड्रग ब्लड में गया डायरेक्ट, तो यहाँ पे जो एबीएस वाला स्टेप है यानी एब्जॉर्प्शन, वो कैंसिल हो जाएगा, यानी ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होगी। एब्जॉर्ब कब होगी? जब हम इंट्रामस्कुलर देंगे। एब्जॉर्ब कब होगी? जब हम ओरल रूट से देंगे, तब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड में जाएगा। लेकिन आईवी के केस में डायरेक्ट ब्लड में हमारा ड्रग गया, इसलिए एब्जॉर्प्शन स्टेप कैंसिल्ड हो जाता है, नहीं होता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक काम होगा, ड्रग एब्जॉर्ब तो हो गई, अब ड्रग को क्या करना है? सिस्टम से बाहर निकालना है। तो यहाँ पे K10 यानी ड्रग 1 से निकल के कहा गया 0 मीन्स दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन। तो ये दिमाग में हमेशा रखना है, K10 मीन्स 1 से 0 मीन्स बाहर की तरफ जा रहा, एग्जिट हो रही है ड्रग, और एग्जिट का मतलब कि ड्रग का यहां पे क्या हो रहा है? एलिमिनेशन। सेकेंड मॉडल देखें, मॉडल 2 1 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल, एक्स्ट्रा वैस्कुलर। एक्स्ट्रा वैस्कुलर मीन्स ओरल, या हम लोग कह लें आईएम। अब अगर ओरल रूट से ड्रग और आईएम से जाएगा तो ड्रग पहले क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। तो एब्जॉर्ब मीन्स 0 to 1, यानी यहाँ पे जीआईटी में हमारा सिस्टम था और जीआईटी से कहा गया? सेंट्रल कंपार्टमेंट में। दिस इज कॉल्ड एबीएस। यहाँ पे ड्रग हमारी एब्जॉर्ब हुई, एब्जॉर्ब होने के कंपार्टमेंट में सारा काम किया, डिस्ट्रीब्यूट हुई, मेटाबोलाइज हुआ ड्रग, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ड्रग का एक्शन शो किया, मेटाबोलाइज हुआ, और फिर यहाँ पे K10 यानी एग्जिट हो रही है ड्रग। तो एक चीज याद रखना है, K10 ऑलवेज एलिमिनेशन और K01 ऑलवेज एब्जॉर्प्शन,
यानी ये रेट कांस्टेंट हमेशा एब्जॉर्प्शन को डिनोट करेगा और ये K10 ऑलवेज डिनोट एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन। तो रेट ऑफ एलिमिनेशन, रेट ऑफ एक्सक्रीशन डिनोटेड बाय K10, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिनोटेड बाय K01 इन वन कंपार्टमेंट मॉडल। अब वी आर टॉकिंग अबाउट टू कंपार्टमेंट मॉडल, यानी हमने दो कंपार्टमेंट माना, एक सेंट्रल कंपार्टमेंट, दूसरा पेरिफेरल कंपार्टमेंट। वन कंपार्टमेंट में पेरिफेरल कंपार्टमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ सेंट्रल कंपार्टमेंट। टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल, इंट्रावेनस। अब यहां पे ये वन जो है, वन से डिनोट करेंगे सेंट्रल कंपार्टमेंट, अगेन इंट्रावेनस है तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, नहीं होगा, यानी ड्रग डायरेक्ट रीच इनटू द ब्लड वेसल्स और यहां ब्लड से जाने के बाद दूसरे कंपार्टमेंट पेरिफेरल टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब डिस्ट्रीब्यूट होने का मीन्स K1 to 2, यानी K1 कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में गया, फिर K2 to 1 यानी दूसरे कंपार्टमेंट से आया पहले, यानी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ड्रग का एक्शन शो किया, फिर वो मेटाबोलाइज होने के बाद अगेन रिवर्स बैक इनटू द ब्लड और ब्लड से निकलने के बाद फिर वहां K10, दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन या इसी को हम लोग कहते हैं एग्जिट। ओके, दिस इज कॉल्ड टू कंपार्टमेंट मॉडल। इंट्रावेनस अगर आप रेट कांस्टेंट देखें तो 1 2 3, यानी टू कंपार्टमेंट आईवी में 3 रेट कांस्टेंट है, 3 रेट कांस्टेंट है। इसी तरह टू कंपार्टमेंट एक्स्ट्रावेस्कुलर, अगेन ओरल या आईएम की बात करें तो यहाँ पे ये मॉडल, ये सिर्फ जीआईटी ट्रैक है, ये वो कंपार्टमेंट, ये सेंट्रल कंपार्टमेंट, पेरिफेरल टू कंपार्टमेंट। अब यहाँ से जीआई ट्रैक यानी ड्रग हमारा ओरल रूट से जीआई ट्रैक में आया और यहाँ से एब्जॉर्प्शन हो रहा है Ka01 और यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ड्रग, अगेन रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी ड्रग सेंट्रल कंपार्टमेंट से गया पेरिफेरल कंपार्टमेंट, फिर पेरिफेरल कंपार्टमेंट से गया सेंट्रल कंपार्टमेंट और फिर वहां से ये एलिमिनेट हो रहा है, एलिमिनेशन। तो अगर हम इस सिस्टम में देखें तो हमारे पास 1 2 3 4 रेट कांस्टेंट है हमारे यहाँ पे, यानी सेंट्रल कंपार्टमेंट से ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होकर पेरिफेरल फिर रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब ये रीडिस्ट्रीब्यूशन मेटाबोलाइजेशन के बाद भी हो सकता है और मेटाबोलाइजेशन के पहले भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ रेट कांस्टेंट गिवन बाय R, इसके लिए इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम लोग रखते हैं R2n-1 और एक्स्ट्रावेस्कुलर के लिए रखेंगे R2n। अगर हम कंपार्टमेंट मॉडल 1 अगर मान के चलें तो यहां पे देखें 2 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 1 इक्वल टू 1, यानी इंट्रावेनस के लिए 1 कंपार्टमेंट के लिए रेट कांस्टेंट कितना होगा 1, जो कि आपको पहले मैंने दिखाया। इसी तरह से हम लोग एक्स्ट्रावेस्कुलर के लिए मान लें 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट होगा 2। इसी तरह से 3 के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उस हिसाब से हमारा रेट कांस्टेंट निकल के आएगा। और n जो डिनोट करता है नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स, कितने कंपार्टमेंट है, यानी एक कंपार्टमेंट, दो कंपार्टमेंट, ये माने नहीं रखता कि सेंट्रल या पेरिफेरल, 1 या 2 कंपार्टमेंट। तो इंट्रावेनस एडमिशन के नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स रेट कांस्टेंट अगर देखें तो एक नंबर ऑफ कंपार्टमेंट है, तो यहाँ पे निकल के आ गया 1 रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट 1 होगा, जो सिर्फ एलिमिनेशन होगा K10। 2 कंपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे 3 रेट कांस्टेंट होगा, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1 2 to 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुआ और यहाँ पे एलिमिनेशन हुआ, तो एक डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर आ गया, यानी सेंट्रल कंपार्टमेंट से पेरिफेरल का। इसी तरह से 3 में 5। तो एक यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑड वैल्यू आ रही है। इसी तरह से एक्स्ट्रावेस्कुलर की बात करेंगे ओरल और आईएम की, 1 कंपार्टमेंट में 2, फिर 4 और 6। तो यहाँ पे ये एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन, यानी यहाँ पे इवन। तो ये रेट कांस्टेंट हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग पता लगा सकते हैं कि अब इसके एडवांटेज क्या है कंपार्टमेंट मॉडल के, यानी जो भी हम लोग मैमलरी मॉडल्स पढ़ रहे हैं। विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस रेट प्रोसेस, यानी जितने भी रेट प्रोसेस है, चाहे एब्जॉर्प्शन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, मेटाबोलाइजेशन हो, एक्सक्रीशन हो, इनका विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिला। जैसे आप लोगों ने देखा कि सेंट्रल कंपार्टमेंट से पेरिफेरल कंपार्टमेंट, फिर पेरिफेरल से सेंट्रल आ रहा, फिर देन कैन एलिमिनेट हो रहा, तो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपको मिलेगा। एंड इट्स सो हाउ मेनी रेट कांस्टेंट आर नेसेसरी टू डिस्क्राइब द रेट प्रोसेस। तो जैसे देखा आपने 1 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल आईवी के लिए एक ही रेट कांस्टेंट है, 2 कंपार्टमेंट के लिए अगर आपने देखा तो आईवी के लिए तो वहां पे आपने देखा 3 है। तो इस तरह से रेट कांस्टेंट आपके निकल के आके चले आएंगे कि हमें पता चलेगा कि कितने रेट कांस्टेंट हमको मिलेगा। प्रिडिक्ट करेगा ड्रग कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल,
एंड डेवलपमेंट ऑफ डोजेज रेजिमेन, ये इसके एडवांटेज है। डिसएडवांटेज की बात की जाए तो एक्सटेंसिव एफर्ट आर रिक्वायर्ड टू डेवलपमेंट ऑफ एग्जैक्ट मॉडल। एग्जैक्ट मॉडल बनाने के लिए बहुत सारा एफर्ट्स लगाने की जरूरत पड़ती है। द मॉडल इज बेस्ड ऑन द कर्व फिटिंग ऑफ प्लाज्मा कंसंट्रेशन विथ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी एक्सपोनेंशियल मैथमेटिकल इक्वेशन। तो जितने मैंने प्रीवियस में कहा कि जितने भी कंपार्टमेंट बढ़ाने जाते हैं, ये आपका मल्टी एक्सपोनेंशियल मैथमेटिकल इक्वेशन है, तो बहुत टीडियस कैलकुलेशन होते चले जाते हैं। ड्रग बिहेवियर विद इन द बॉडी में फिट डिफरेंट कंपार्टमेंट मॉडल डिपेंडिंग अपॉन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यानी जैसे हमने रूट चेंज किया तो हमारे मॉडल क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहे हैं। यानी अगर आईवी दे रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, और अगर एक्स्ट्रा वैस्कुलर दे रहे हैं तो वहां पे क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन। सेकेंड है आपका कंटेनरी मॉडल। कंटेनरी मॉडल्स ये सीरीज में चलता है। ट्रेन के डिब्बे जैसे होते हैं, ट्रेन जस्ट लाइक अ ट्रेन डिब्बे जैसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता कि सेंट्रल कंपार्टमेंट है कि पेरिफेरल कंपार्टमेंट है, हाईली परफ्यूज्ड टिश्यू या लेस परफ्यूज्ड टिश्यू। यहाँ पे कंपार्टमेंट्स आर ज्वाइन वन अनदर इन सीरीज, एक दूसरे से जुड़े होते हैं लाइक कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन। दिस इज नॉट ऑब्जर्व फिजियोलॉजिकली एनाटोमिकली एट द वेरियस ऑर्गन आर डायरेक्टली लिंक्ड। यहाँ पे कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं बनाया गया हाईली एंड लोअर, यहाँ पे हमने बस क्या किया, डायरेक्टली लिंक कर दिया टू द ब्लड कंपार्टमेंट। हेंस दिस मॉडल इज रेयरली यूज्ड, बहुत इसको रेयर सिस्टम में हम लोग यूज करते हैं। आई होप सो आप लोगों को ये चीजें समझ में आएगी। थैंक यू।